हरियाणा में आज सुबह से ही पानीपत की चर्चाएं 22 के 22 जिलों में चल रही थी कि जो पूर्व विधायिका थी जो बीजेपी से थी वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो अभी वो हमारे साथ है तो उनसे बातचीत करेंगे। और चर्चाओं का विषय ये काफ़ी समय से था क्योंकि ग्राउंड पे जो बीजेपी में थी तो ये दिख नहीं रही थी। तो सारी चीज़ें पूछेंगे इनसे, आखिरकार इतने लंबे समय से कहाँ थी और पार्टी इनको आने नहीं दे रही थी या ये जाना नहीं चाह रही थी लोगों के बीच में। मैम नमस्ते। जी, नमस्कार। मैम, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के बीच में नहीं जा रही थी। बीजेपी पार्टी से आप विधायक भी बनी, पार्षद भी बनी और आज आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या कुछ मुख्य कारण रहे? पार्टी जाने नहीं दे रही थी या आपकी इच्छा नहीं थी? लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, अगर अनदेखी हुई है तो कहीं न कहीं पार्टी नहीं चाह रही होगी ना कि ये लोग आगे आएँ और दिखें। तो इसी अनदेखी के चलते जो मुख्य कारण रहा है कांग्रेस में जाने का, वो यही रहा है। अच्छा, किन कुछ शर्तों पे गए हैं या बिना शर्त पे आप कांग्रेस ज्वाइन करे हैं? क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और शहर में जैसे आज सुबह ये बात बाहर आई कि आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो लोगों का कहना यहाँ तक शुरू हो गया कि विधानसभा कांग्रेस की जो शहरी विधानसभा से आपको टिकट मिलेगी या लोगों में चर्चाएं शुरू होगी। देखिए, ऐसी कोई कंडीशन हमने कांग्रेस आला कमान के सामने रखी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि एक मान-सम्मान की लड़ाई है जिसके कारण आज मैं कांग्रेस में आ रही हूँ और वही मान-सम्मान मुझे वहाँ से भी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है और उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ, अगर वो कोई ज़िम्मेदारी मुझे देंगे आने वाले टाइम में तो सिर माथे पे और पूरी ज़िम्मेदारी से मैं उसको निभाऊँगी। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और मुझे सुनने में आया था कि सुरेंद्र भाई साहब के पास कल पूर्व मुख्यमंत्री जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर भाजपा से प्रत्याशी हैं, करनाल लोकसभा से, उनका आपके पास सर फ़ोन भी आया था, कुछ चुनाव प्रचार के बारे में बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ पूरा मामला है सर? देखिए, कल 12 बजे के करीब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए प्रचार करो, परंतु आज बहुत लेट हो चुका। पौने 5 साल हो गए, किसी ने पूछा नहीं। और 6 तारीख को फार्म भरने के लिए जाना था तो नहीं पूछा। 5 तारीख को पानीपत में हमारे घर के पास में रैली हुई, हमें तो निमंत्रण नहीं दिया गया। घर के पास पन्ना प्रमुख की रैली हुई। तो मुझे जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के अंदर जो बात नज़र आई कि केवल स्वार्थ नज़र आया, कि हमें वो यूज़ करना चाहते थे। तो मुझे उनकी मंशा समझ में आई। तो मैं अपने साथियों से, मित्रों से बातचीत कर चुका था, संपर्क कर चुका था। तो मेरे सभी साथियों ने, रिश्तेदारों ने मना कर दिया, बोला पहले एक बार तुम्हें दगा दे चुके हैं, दगा मत खाना। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने ये सोच समझ के निर्णय लिया कि हम लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो काफ़ी समय से माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे संपर्क में थे, डायरेक्ट संपर्क में थे। तो मैं परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उनसे जाके मिला। उन्होंने बहुत हमें प्यार दिया, रोहिता को एक बेटी की तरह माना। और आज भी हमने वहाँ जाके ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत हमें प्यार दिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, उनका मिलनसार ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसको देखते हुए उन्होंने हमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई और अब हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। यहाँ दिवांशु बुद्धि राजा को यहाँ जिताएंगे हम लोग जी। अच्छा, बीजेपी भी कहीं ना कहीं आपके संपर्क में थी। लगभग 1 महीना पहले हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वो आपके घर पे आए थे, आपसे बातचीत हुई थी। क्या कुछ बातचीत हुई थी? लोग उस चीज़ को भी जानना देखिए, उनके साथ जब रोहिता जी 2014 से लेके 2019 तक विधायक थे, तो नायब सैनी जी हमारे यहाँ के राज्य मंत्री थे और विधायक भी थे। तो हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। जो जैसा बोलेगा, अच्छा बोलेगा तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। नायब सिंह सैनी जी ने हमारे साथ बातचीत में या व्यवहार में बहुत अच्छा हमें प्यार दिया। तो एक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, पौने 3 लाख जनता, पौने 3 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री बने थे। तो हम उनको बधाई देने परिवार सहित गए थे। तो हम लोग गए, हमें अच्छा लगा। और परंतु जब चुनाव का समय आया, जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को टिकट मिली, तो खट्टर साहब केवल हमें यूज़ करना चाहते थे। तो इसलिए हमने अब ये निर्णय लिया कि हम लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे जी। जैसे आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, एक काफ़ी अच्छा वोट बैंक आपके पास है। आपके समर्थक, मैं ये कहूँ कि दूसरे
जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, वैसे पानीपत में केजरीवाल आप है, क्योंकि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा समर्थक आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा बीजेपी को इससे। देखिए, मैं अभिमान तो करता नहीं, जिस प्रकार मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों फैन का फॉलोइंग प्यार, अच्छी है आपकी। वो तो सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाला जानता है। बस आप चुनाव देखना पानीपत का क्या रहेगा, मतलब ऐसा चुनाव रहेगा कि जीवन के अंदर किसी ने देखा नहीं होगा चुनाव। दोनों चुनाव। आप देखते रहो, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के लिए लड़ूंगा, और आप चुनाव देखना। लोग, पब्लिक थक चुकी है, पब्लिक खुद झोलियाँ भर भर के वोट देगी इस बार जो है जी कांग्रेस को। आज सुबह से सर, जैसे मैं मैम से भी बात कर रहा था, सुबह से ही शहर में चर्चाएं हैं कि पानीपत शहरी विधानसभा की सीट तो अब आपके खाते ही आएगी, और फिर बोल रहे फिर देखना चुनाव तो कैसा होगा। देखिए, पार्टी ने तय करना है, वो पार्टी जो तय करेगी अच्छा तय करेगी, और हम बड़े मन से कांग्रेस में गए हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका हम बखूबी साथ देंगे। तो कुल मिला के अब आप लोगों के सामने जो रेवड़ी परिवार था, उनकी आप लोगों ने बातें सुनी। जो सुबह से ही जो चर्चाएं चल रही थी पानीपत के अंदर, उन चर्चाओं में क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ रेवड़ी परिवार का कहना है, वो आप लोगों को सुनाया। अब इस पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।